हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल थ्री एंजल में आपका बहुत बहुत नमन है दोस्तों। यहाँ पे आज नवरात्र के तीसरे दिन की बात हो रही है कि जो तृतीय देवी होती हैं वो चंद्र घंटा देवी होती हैं। चंद्र घंटा देवी को चंद्रसूर भी कहा जाता है। और चंद्र घंटा देवी जो हैं लाल चुनरी और खूब अस्त्र शस्त्रों से सुशोभित होती हैं और वो दुष्टों का नाश करती हैं। और जितने भी आपकी तकलीफ़ें हैं, जितनी भी आपकी समस्याएं हैं, उनका स्मरण करने से, आराधना करने से वो सभी दूर कर देती हैं। अगर नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है। इस दिन माँ भगवती को अगर हम भूरे रंग का वस्त्र पहनाते हैं या खुद भी भूरे रंग का हम वस्त्र कोई धारण करते हैं तो हमें विशिष्ट फल प्राप्त होता है और विशिष्ट चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं दोस्तों। यहाँ पे चंद्र घंटा देवी का हम संदेश जानना चाहते हैं और आपको भी बताना चाहते हैं दोस्तों कि आपको चंद्र घंटा देवी दुर्गा माँ आपको क्या कहना चाहती हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं। देखते हैं आपके लिए क्या आया है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे दो फाइल रखे हुए हैं, एक शंकर भगवान जी और एक पार्वती माँ। शिव और शक्ति का कार्ड रखा हुआ है, इसको चुन सकते हैं। दो कार्ड रखा हुआ है, एक महालक्ष्मी का कार्ड रखा हुआ है। अगर आपको दोनों में से जो भी ईश्वर का नाम लीजिए, दुर्गा माँ का नाम लीजिए, जो भी चुनना है आप चुन लीजिए। फिर हम रीडिंग शुरू करेंगे दोस्तों यहाँ पर। और आप दिल से चुनिए, भगवान का नाम लेके, जिस भी भगवान को मानते हैं आप उस भगवान का नाम लेकर आप चुनेंगे तो रीडिंग आपको ज़रूर रेजोनेट करेगी। और क्योंकि ये रीडिंग जो देवी देवताओं का होता है उसमें पॉजिटिव ऊर्जा होती है और पॉजिटिव ऊर्जा कभी भी किसी के लिए गलत चीज़ नहीं बताती है। चाहे वो कोई भी देवी देवता हो, किसी भी धर्म के देवी देवता हों, उनको मान सम्मान बराबर ही मिलना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं कि आपके लिए जिन्होंने पहला फाइल चुना है उनके लिए क्या रीडिंग निकल कर आती है। दो कार्ड आया है, यहाँ पे दिया गया है। यहाँ हो सकता है यहाँ पे माँ बोल रही हैं कि आप दो चीज़ों में बटे हुए हैं, यानी दो बीचों के बीच में फंसे हुए हैं। ये देख रहे हैं इंसान जो है दो चीज़ों के बीच में बहुत बुरी तरह फंसा हुआ है। यानी हो सकता है आप किसी बहुत कठिन समस्या में पड़े हुए हैं, किसी कठिन समस्या से आप गुजर रहे हैं। आप ना इधर पा रहे हैं ना उधर जा पा रहे हैं। दुर्गा माँ ये बोल रही हैं कि आपके जीवन में बहुत ही कठिनाइयाँ हैं, बहुत ही परेशानियाँ इस समय चल रही हैं जो आप उसमें से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। बाहर निकलने के लिए देवी माँ बोल रही है कि आप पहले अपने मन को मजबूत करिए, अपने मन को नियंत्रित करिए, तभी आप इस सिचुएशन से बाहर निकल पाएंगे। यहाँ पे देवी माँ बोल रही है आपको, और ये भी बता रही है कि आप बहुत बुरी तरह से बीच की अवस्था में पड़े हुए हैं, ना इधर जा पा रहे हैं ना उधर जा पा रहे हैं। आपको बहुत सोच विचार के, अपने मन को नियंत्रित करके, अपने आप को कॉन्फिडेंस बढ़ा के कोई एक सही डिसीजन लेना पड़ेगा, कोई एक चीज़ आपको करनी पड़ेगी, तब जाके आप इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, आपकी समस्याएं दूर होंगी। उसके लिए आपको खुद ही कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, खुद ही आपको अपने अंदर से मजबूत होना पड़ेगा, तब जाके आप अपने इस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकल जाएंगे, निकलना आपके हाथ में है, इस कार्ड से ये पता चलता है। और जब निकलेंगे तो आपके जीवन में केवल खुशियाँ ही खुशियाँ, सुख ही सुख, सफलता ही सफलता आएगी। यहाँ पे दिया गया है इल्यूजन का कार्ड आया है दोस्तों। तो यहाँ पे दिया गया है कि आप वाकई, पहले कार्ड में भी वही आया, दूसरे कार्ड भी सेम वही कार्ड है दोस्तों। आप किसी भ्रम में जी रहे हैं। आप जो भ्रम में जी रहे हैं, जो दुविधा में जी रहे हैं, जो कन्फ्यूज़न में जी रहे हैं, आप उनसे बाहर निकलिए। क्योंकि यहाँ पे देखिए, ये कन्फ्यूज़न का भी कार्ड होता है और कन्फ्यूज़न से बाहर निकलने का भी कार्ड होता है। तो दुर्गा माँ बोल रही है कि सब आपके हाथ में है। अगर आप चाहें तो बाहर भी निकल सकते हैं, अब नहीं तो आप उस दुविधा में भी पड़े रह सकते हैं। तो यहाँ ये बोल रही है कि सब आपके हाथ में दिया गया है, सब आपके हाथ में है। आप ऐसा करिए कि इस कन्फ्यूज़न वाले, इस भ्रम वाले धारणा से आप बाहर निकलिए। आप रियल लाइफ में जीवन जिएं, आप रियलिटी को देखें, रियलिटी को सोचें।
इस कार्ड से ये भी पता चलता है दोस्तों कि आप बहुत भ्रम में जी रहे हैं, गलत धारणाओं में जी रहे हैं, यानी आप भ्रम में फंसे हुए हैं। आप गलत नहीं हैं, आप ऐसे भ्रम में फंसे हुए हैं। सेम दोनों कार्ड एक ही आए हैं दोस्तों। दो चीज़ों के बीच में आपको बहुत ही कन्फ्यूज़न हो रहा है कि मैं निकल पाऊँगा कि नहीं निकल पाऊँगा। तो यहाँ देवी माँ बोल रही आप निकलेंगे ज़रूर यहाँ पे। और आप में जो भ्रम की धारणा है, जो बीच की सिचुएशन है, उससे आप हट जाएंगे, दूर हो जाएंगे और आपके जीवन में पॉजिटिव ही पॉजिटिव आने वाला है। जब आप इस सिचुएशन से बाहर निकलेंगे, इस समस्याओं से, इस कठिनाइयों से अगर जब बाहर निकलते हैं तो आपके जीवन में सक्सेस और सफलता आएगी। वो भी पॉजिटिव बदलाव आएगा आपके जीवन में। बटरफ्लाई जो होता है वो बदलाव को दिखाता है, परिवर्तन को दिखाता है। तो आपके जीवन में पॉजिटिव ही पॉजिटिव आने वाला है परिवर्तन, और आपका जीवन खुशियों से भर जाएगा, पॉजिटिविटी से भर जाएगा। आप पॉजिटिव ही पॉजिटिव हो जाएंगे, आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ आएंगी। साथ ही साथ आप जो भ्रम से भी निकल जाएंगे और आप जो दुविधा में हैं उससे भी आगे बढ़कर अपना जीवन सक्सेस की तरफ ले जाएंगे। माँ ये बोल रही है। देखते हैं दुर्गा प्रश्नावली से माता जी आपके लिए क्या बोल रही हैं। आपका अच्छा समय शुरू हो गया है, चिंताएं मिलेंगी। मैंने बोला ना आप बहुत कंफ्यूज हैं, बहुत ही दुविधा में हैं, तो आपका दुविधा, आपकी चिंताएं सब दूर होने वाली हैं। आपको सुख समृद्धि प्राप्त होने वाली है और आपका जीवन सुखमय बनने वाला है। इस कार्ड को कोई काट नहीं सकता है दोस्तों, क्योंकि ये दुर्गा प्रश्नावली से लिए गए हैं। जो भी ये कहा जा रहा है, आपको बताया जा रहा है, ये दुर्गा प्रश्नावली का अंश है। इसको कोई झूठा कह ही नहीं सकता और कोई काट भी नहीं सकता है। तो इस उपाय को माने और आप देखिए कितने सक्सेस और सफल रहेंगे। जिन्होंने लक्ष्मी माँ का कार्ड चुना था, देखते हैं आप में क्या सजेशन आ रहा है, दुर्गा माँ आपको क्या कह रही हैं। इसमें ये दिया जाए स्लोइंग डाउन, यानी आप बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं। आप मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन मेहनत का फल आपको नहीं मिल रहा है। देवी माँ बोल रही हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, लेकिन आपका जो ग्रोथ हो रहा है बहुत धीरे धीरे हो रहा है। जो आपका विकास हो रहा है बहुत ही स्लो हो रहा है। आप में आपका जो मन है वो भटक रहा है कि मैं करूं कि नहीं करूं कोई काम। जो आप काम कर रहे हैं आप भटक रहे हैं कि मैं करूं कि नहीं करूं। लेकिन आपने कहानी सुनी है ना कि कछुए और खरगोश में खरगोश की जीत होती है। इसी तरह आप स्लो जाते जाते आपकी जीत होगी, आप अपने मंजिल तक पहुंचेंगे, आप अपने कार्य को सक्सेस और सफल भी बनाएंगे। यहाँ पे द लवर्स का कार्ड आया दोस्तों, तो आपके लव लाइफ बहुत ही अच्छी होने वाली है। आपको नया प्यार, नया दोस्त, नई चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। अगर आपके वाइफ हस्बैंड में कोई परेशानी थी, कलह था, कोई भी लड़ाई झगड़ा हो, अनबन हुआ हो, रिश्तों में दरार आ गई है, तो आपको फिर से रीयूनियन होगा, फिर से पुनः मिलेंगे, फिर से जुड़ेंगे, फिर से दिल की बातें होंगी, फिर से प्यार वाली बातें होंगी। या हो सकता है किसी का जो नया प्रेमी प्रेमिका है वो आपस में मिले, या पति पत्नी जो अनबन हो गई थी फिर से रिश्तों में मिठास आ जाए, प्यार आ जाए। इस कार्ड से ये दुर्गा माँ बोल रही हैं कि प्यार से संबंधित आपके जीवन में बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत ही शुभ होने वाला है। देखते हैं कि दुर्गा प्रश्नावली से दुर्गा माँ आपके लिए क्या बोल रही हैं। यहाँ पे दिया गया है दोस्तों कि अगर कोई भी आपको तकलीफ़ है, कोई भी परेशानी है, कोई भी समस्या है, तो उसको टाल दें। और टाल देंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। थोड़ा आप धैर्य से काम लें, थोड़ा आप अपने में पेशेंस बना के रखें, तो आपका जो भी थोड़ा सा समस्याएं हैं, तकलीफ़ें हैं, वो दूर हो जाएंगी। लेकिन आपको अपने पेशेंस से काम लेना पड़ेगा, धैर्य से काम लेना पड़ेगा, माता जी बोल रही हैं। तो आपका जो भी तकलीफ़ है, जो भी परेशानियां हैं, वो शीघ्र से शीघ्र दूर हो जाएंगी और आप जो है सक्सेस और सफलता की तरफ बढ़ेंगे। इन कार्डों को कोई झुठला नहीं सकता है दोस्तों, क्योंकि ये दुर्गा प्रश्नावली से लिए गए हैं और ये दोनों ओरिकल कार्ड हैं। आप इन बातों को माने, ये मैं नहीं, ये दुर्गा माँ का कहना है दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे चंद्रघंटा देवी की बात हो रही है, तो चंद्रघंटा देवी आपको ये बताना चाहती हैं और आपको अर्जेंट मैसेज देना चाहती हैं कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। अच्छा लगे तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।